हाँ तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 46 का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपने बहुत बार कुछ चीज़ें देखी होंगी जिनमें मोटाई होती है। जैसे मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, शेप बेलन के आकार की है ये, लेकिन जैसे ये ग्लास है तो इसमें ये मोटाई है। तो ये मोटाई की वजह से इसकी अंदर की त्रिज्या अलग होगी और बाहर की त्रिज्या में ये कैसे निकालोगे, जो अंदर की त्रिज्या उसमें प्लस ये मोटाई प्लस कर दोगे तो बाहर की त्रिज्या निकल आती है। तो इसी तरह से एक कटोरा है हमारे पास, मैंने उसकी शेप बना दी है। तो इस कटोरे में वो कह रहा है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अंदर की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और ये इसकी मोटाई को शो किया है। इसका फिगर आपको वर्कशीट में भी बड़ा अच्छे से दिया हुआ है एक्सप्लेन करके। और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। तो बाहर की यानी बाहर वाली जो इसका है, जैसे मैंने आपको ग्लास में दिखाया, इसकी बाहर की जो त्रिज्या होगी इस 5 सेंटीमीटर में ये 0.25 प्लस कर दोगे तो इसकी बाहर की जो त्रिज्या होगी वो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी एक अंदर की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और एक इसकी है बाहर की त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों चीज़ें पहले हम लिख लेंगे। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसे स्मॉल आर से दिखाएंगे, और कटोरे की बाहरी त्रिज्या इसे कैपिटल आर से दिखाएंगे। आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को प्लस कर देंगे तो 5 + 0.25, तो ये कितना आएगा 5.25 सेंटीमीटर। इसे कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो ये अंदर वाली त्रिज्या है और ये बाहर वाली त्रिज्या है। अब हमसे पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठ और बाहरी वक्र पृष्ठ। तो जब आंतरिक वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे तो अंदर वाली त्रिज्या यूज़ करेंगे, और जब हम बाहरी वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हम बाहर वाली त्रिज्या यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, कटोरे की आंतरिक कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो ये बराबर होगा 2πr², 2 गुणा, इसमें पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करेंगे, गुणा आर है आंतरिक त्रिज्या 5 × 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 गुणा 3.14। तो इन दोनों की गुणा करके आप यहाँ लिखोगे और ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब है कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर होगा 2πr²। तो 2πr², बाहरी निकाल रहे हैं बाह्य वाला तो कैपिटल आर यानी बाहरी त्रिज्या यूज़ करेंगे। तो ये आएगा 2 × 3.14 × 5.25 का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे और ये भी वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आ जाएगा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट जो पूछा है वो समझने वाला है। अर्धगोलाकार जो कटोरा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो होगा उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर का, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो ये रिंग बनेगी, ये जो मोटाई आएगी, ये मोटाई जो आएगी इसका भी क्षेत्रफल। तो ये रिंग है तो इसमें जो ये मोटाई है, ये रिंग जो ऊपर बनी है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, इसका ये रिंग बोली जाएगी इसको, तो रिंग का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालोगे, तो इसमें आएगा अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस रिंग का क्षेत्रफल। तो रिंग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा आपका आंतरिक 2πr², ये बाहरी जो हमने सेकंड पार्ट में निकाला है 2πr², और रिंग का क्षेत्रफल होगा पाई × r² - r²। तो इसका मान आपको निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ लिख दोगे, यहाँ सेकंड पार्ट का, और ये आपको निकालना है, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, और इस 2 है, आई थिंक 2 या 3। और इसमें इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो रह गया था। एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर वाला एक लंबवर्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हो, इसमें क्या हमें बताया गया है।
देखो एक बेलन है, ये एक बेलनाकार कोई बर्तन है, उसके अंदर एक गोला है, वो गोला उसके अंदर बिल्कुल फिक्स होके रखा है। जैसे अगर ये मैं एक बेलन ले लूँ और इसके अंदर अब मैं एक ये गोला इस तरह से डाल दूँ, हालांकि ये बेलन बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो दिया है वो उसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, ये बेलन के अंदर ये गोला फिट है और बेलन की हमें त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और इसके अंदर फिक्स तभी होगा जो इसकी त्रिज्या होगी बेलन की, वही त्रिज्या अगर गोले की है तो वो इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो बेलन की त्रिज्या भी यहाँ 7 सेंटीमीटर होगी और गोले की जो त्रिज्या होगी वो भी 7 सेंटीमीटर होगी, और गोले की का जो व्यास होगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास, ये पूरा व्यास आएगा ये वाला, यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो बिल्कुल गोले की व्यास के बराबर होगी। तो देखो यहाँ से हमें बेलन की ऊंचाई भी पता चल जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन के अंदर ये जो गोला है पूरी तरह से आया हुआ है, तो जितना इसका व्यास है उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी बेलन की। ठीक, और बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों ही 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें जो चीज़ें नहीं पता थी इस चीज़ से हमें क्लियर हो गई है। तो गोला, चूँकि गोला बेलनाकार बर्तन में है तो बेलन की त्रिज्या बराबर होगी गोले की त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो मैंने आपको बताया गोले में केवल एक त्रिज्या ही होती है राशि, तो ये आ जाएगा 4πr²। तो इसमें 4 गुणा 22/7 और r कितना है 7 गुणा 7, एक साथ से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 गुणा 22 गुणा 7। ठीक है, तो ये 28 गुणा 22, इन दोनों की गुणा करोगे आप और ये वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। अब उसने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, तो 2 गुणा 22/7, बेलन की त्रिज्या कितनी है 7, बेलन की ऊंचाई कितनी है 14। ठीक, अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल, तो 2 गुणा 22 गुणा 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक एग्जाम्पल था और एक क्वेश्चन नंबर 4 था। तो सभी बच्चे इन्हें ध्यान से समझें और फिर उसके बाद करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।